हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो है हम अपना फर्स्ट चैप्टर तो हमारा समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है। जो हमने पढ़े थे नमक का दरोगा प्रेमचंद जी के द्वारा रचित कहानी। अब हम है आपका अब पद्यांश चलेगा। पिछले साल हम 10th में एक लेसन के बाद दूसरा पद्यांश हो जाता था, कविता वाला हो जाता था, तीसरा निबंध हो जाता था, फिर कहानी हो जाता था, फिर कविता हो जाता था। लेकिन अब आपके जो है पार्ट में बढ़ गए, यानी कविता वाले लेसन एक तरफ हो गए, निबंध कहानी एकांकी वाले एक तरफ हो गए। तो देखिए अपन पद्यांश के अंतर्गत, कविता के अंतर्गत कबीर के पद कविता जो है ये कबीरदास जी द्वारा रचित हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस कविता को पढ़ने से पहले जीवन परिचय कबीरदास जी का आपको संक्षिप्त में बता रहे हैं। देखिए कबीरदास जी का जन्म 1398 वाराणसी के पास लहरदारा में उत्तर प्रदेश में हुआ था, है ना। और उसके बाद उनकी जो रचनाएं हैं उसमें बीजक प्रमुख है, उसके अंतर्गत शाखी, सबद और रमेण, ये 3 रचनाएं हैं। और मृत्यु जो है उनकी 1518 मगहर में हुई। अब उसका उनका थोड़ा सा विस्तृत में जीवन परिचय देख लीजिए। कबीरदास जी का जन्म 1398 वाराणसी के पास लहरदारा उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रमुख रचनाएं बीजक, जिसमें शाखी, सबद, रमैनी संकलित है, यानी जुड़ी हुई है। उसके मृत्यु सन 1518 बस्ती के निकट मगहर में हुई थी। अब देखिए कबीरदास जी भक्ति काल की निर्गुण धारा की ज्ञान मार्गी शाखा के कवि। ये तो आप लोग पहले से जानते हैं, 9th क्लास में आपने पढ़ा था हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके अंतर्गत आपने भक्ति काल पढ़ा था। तो भक्ति काल को 2 भागों में विभाजित किया गया था, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। तो जो निर्गुण भक्ति धारा थे उसके सर्वप्रमुख कवि कौन थे? कबीरदास जी। तो इसीलिए कहा गया है यहाँ पर कि ज्ञानाश्रयी शाखा है ना, प्रमुख कवि हैं। वे अपनी बात को साफ 2 शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने में हिमायती थे, यानी बिल्कुल ताल मेल झोल झमाल ऐसा सब उनके शब्दों में नहीं होता था, है ना, उनकी वाणी में नहीं होता था। वो बिल्कुल किसी को भी सटीक शब्दों में कह देते थे, जैसे व्यंग्य के रूप में कह देते, ताने के रूप में कह देते थे अपनी बातों को, है ना। बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर, मतलब बनता था तो बिल्कुल सीधे सामने मुंह के स्पष्ट बोल देते, नहीं तो व्यंग्य या ताने के माध्यम से। दरेरा का मतलब होता है व्यंग्य या ताने के माध्यम से वो अपनी बात कह देते थे। इसीलिए कबीरदास जी को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, ये लेखक है, निबंधकार हैं, है ना। भारतेंदु युग में जब अपन ने पढ़े होंगे भारतेंदु निबंध का विकास क्रम, उसमें भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग जो पढ़े थे, तो उसमें जो है शुक्लोत्तर युग के निबंधकार हैं कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो निबंधकार है, उन्होंने कबीरदास जी को क्या कहा है? वाणी का डिटेक्टर। डिटेक्टर मतलब तानाशाह, मतलब ऐसा मनुष्य जो कोई काम करने का जिसको पूरा अधिकार हो तो उसे बोलते हैं डिटेक्टर। तो उन्होंने किसने कहा है? हजारी प्रसाद। इस प्रकार के बच्चों क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में आ सकते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से जो हम पढ़ा रहे हैं उसको बिल्कुल ध्यान देकर देखते जाइए। बुक अगर अभी नहीं लिए हैं तो ले लीजिए जल्दी से, क्योंकि बिना बुक के लैंग्वेज सब्जेक्ट नहीं हो पाएगा, है ना। आगे देखिए कभी जिसके पास बुक है वो बुक खोल लीजिए, जिसमें पेज नंबर 127 है ना, मतलब 128 होगा, है ना। देखिए आगे कबीर जी के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियां, यानी कहा गया, किंवदंतियां मतलब कहा गया। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा, जुलाहा मतलब कपड़े बुनने वाला, यानी अपने आप को उन्होंने क्या कहा है? कपड़े बुनने वाला। कबीर के विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, मतलब कि वो पढ़े लिखे थे इसका कोई सबूत नहीं है। प्रमाण मतलब होता है सबूत, साक्षर यानी पढ़े लिखे होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। मसी कागज छुओ नहीं, कलम कहीं नहीं हाथ, यानी कहते हैं कि मैंने कभी स्याही और कागज को छुआ नहीं है और नहीं गई हाथ। जैसे कबीर की पंक्तियां भी इनका प्रमाण देती है। अपनी पंक्तियों में कहा है कि मैंने ना ही स्याही को छुआ है, यानी पहले जमाने में स्याही से लिखा जाता था, स्याही वाले पेन से, तो ना ही स्याही की मतलब छुआ है और ना ही कागज को छुआ। तो ये पंक्तियां जो है उसका प्रमाण देती है कि कबीरदास जी जो है पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने देशांतर और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया, यानी देश में घूम घूम के, है ना, चारों ओर विश्व में घूम घूम के और सत्संग यानी अच्छी संगति कर करके उन्होंने जो है ज्ञान प्राप्त किया। किताबी ज्ञान के स्थान पर उन्होंने आंखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी, यानी किताबी ज्ञान को महत्व नहीं दिया, बल्कि जो आंखों से देखा उसे कहा। उन्होंने कहा है अपने पद में कि आंखों को देखी जो है मैं उसी को कहता हूँ। उनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। नाथों यानी जो जैन लोगों के देवता हो, मतलब गुरु होते हैं, है ना, भगवान होते हैं। सिद्धों के वे कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे, यानी जो ढोंग ढकोसले है ना, पूजा करना, मंदिर जाना, मस्जिद जाना और लोगों को सताना, इस प्रकार के कर्म को नहीं करने के लिए मतलब जोर देते थे।
वेद विचार के विरोधी थे तथा जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर उन्होंने क्या बोला, प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। यानी कि जैसे अपन हमारी जाति उच्च, हमारी जाति नीच, वर्ण की तुम ब्राह्मण कुल के हो, हम नीच कुल के हो, है ना। इस प्रकार संप्रदाय जो अलग अलग बटे कि तुम्हारा जो धर्म अच्छा है, हमारा छोटा है या बड़ा है, इस प्रकार से जो भावना रखते हैं उसका उन्होंने घोर विरोध किया। साथ ही साथ उसके स्थान पर उन्होंने क्या बोला कि सभी लोग इंसान हैं, मनुष्य हैं, इसीलिए प्रेम से रहो, अच्छे भाव से रहो और समानता का जो है भाव एक दूसरे के मन में रखो। तो ये जो है उनका जीवन परिचय हो गया। क्या बताया उन्होंने, आप लोग एक बार पढ़ेंगे उसको। अब यहाँ पर जो 2 पद हैं उसको हम आपको कल पढ़ाएंगे। उसको पढ़ाने से पहले आज हम उसके बारे में बता देते हैं कि जो पहला पद है उसमें क्या बताया गया है। कबीरदास जी ने क्या बताया कि परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा गया है। उन्होंने कहा है कि मैंने तो परमात्मा को सृष्टि के प्रत्येक वस्तु में देखा है ना। सभी के अंदर इस मतलब हमारे आत्मा में भी ईश्वर का निवास है। फिर हम क्यों ईश्वर को खोजने के लिए मंदिर या मस्जिद में जाते, अन्यथा हमें मंदिर मस्जिद ना जाके अपनी आत्मा को पहचानना हमें आना चाहिए। तो ये जो पहला पद है उसमें यही बताया गया है कि 2 परमात्मा और आत्मा को जो अलग अलग मानते हैं उनका जीवन जो है संसार में नरक के समान है। और जो सेकंड पद है उसमें क्या बताया गया है कि जो बाह्य आडंबर है, दिखावा है, ढोंग ढकोसले हैं, अंधविश्वास की चीजें हैं, उन सबको के बारे में बताया गया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को नहीं पहचानते हैं, अनजाने में आवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं ना। यानी जो झूठा संसार है उसके माया मोह के जाल में वे फंस जाते हैं। तो बच्चों आज की कक्षा हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। समाप्त करने से पहले इसको आपको एक बार बताना चाहेंगे कि इस जीवन परिचय को आप लोग एक तो सबसे पहले बुक ले लीजिए और अगर नहीं लिए हैं तो जल्दी लीजिए और उसके बाद जो जीवन परिचय बताया जा रहा है तुरंत के तुरंत पढ़ो और उसके नोट्स बनाना शुरू कर दो। जैसे जीवन परिचय में कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, मृत्यु कहाँ हुई थी, प्रमुख रचनाएं कौन सी, क्या कहा है उन्होंने अपनी साखी में, दोनों पद में क्या बताया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप अपने से कॉपी में पहले नोट कर लीजिए। उसके बाद हम पद्यांश आपको कल पढ़ाएंगे। यानी हमारा कल का आज का होमवर्क है आपको कि जो हमने पढ़ाया उसका जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बन रहे हैं वो आप लोग अपने से निकालेंगे। उसके बाद पद्यांश के अर्थ जो है हम आपको कल समझा देंगे। पद्यांश अगर समझ में आ गया तो वो भी आप लिख सकते हैं, परंतु हम उसे लिखा देंगे। तो आज की कक्षा बच्चों हम यही समाप्त कर रहे हैं। जितना होमवर्क दिया है आप लोग करें। धन्यवाद बच्चों।